जब ये लोग जाएंगे विधानसभा में, जनता इनसे पूछेगी पकड़ के कि कहाँ गया आपका काला धन, कहाँ गया आपका रोजगार, कहाँ गया आपका पलायन रोकने वाला सवाल। तो आप जो है जिस मुद्दे पर जो आपके वादे थे उस वादे पर लोगों ने वोट दिया, उसमें तो कहीं से कुछ पूरा होता नहीं दिखता है। तो जनता आज जाग चुकी है। आप आइए चुनाव में, जनता आपको सबक सिखाएगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th, 12th, CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुद्दा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता सड़क पे उतरे हुए थे और उनके हाथों में तख्तियाँ थी। वो लालू यादव से माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे कि लालू यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता हैं, जिनको ये देश पूजता है, लालू यादव ने उनका अपमान किया है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की वो तस्वीर है, एक व्यक्ति अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर के लालू जी के पैरों के पास खड़ा है और ये तस्वीर ली गई है और ये उसी को लेकर के एक बवाल सा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई लालू यादव ने अंबेडकर की तस्वीर को अपने पैरों के पास रखा है और उसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन, लालू यादव से माफ़ी मांगने की बात हो रही है। लेकिन अब इसी पे हम इसकी सच्चाई जानने के लिए कि क्या लालू प्रसाद यादव अंबेडकर का अपमान कर सकते हैं? जिस अंबेडकर को लेकर के लालू यादव हमेशा संविधान को लेकर के, लालू यादव जीते हैं, लालू यादव मरते हैं, लालू यादव कहते हैं कि भाई वो गरीबों के मसीहा हैं और उस पर उस तरह से लालू यादव पे लांछन लगाया जा रहा है। तो इसी की पड़ताल के लिए हम राजद के एक बड़े नेता अरुण गुप्ता जी के पास पहुंचे हुए हैं। बड़हरिया विधानसभा से वो प्रत्याशी हैं राजद के, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि अरुण जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जिस मुद्दे को लेकर के हम आए हुए हैं कि लालू यादव के जन्मदिन पे एक तस्वीर वायरल हो रही है कि एक व्यक्ति वो एक अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर के लालू यादव जी के पैरों के पास खड़ा है
और वो फोटो ली गई और वो वायरल हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई लालू यादव ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। क्या आपको भी लगता है कि लालू यादव जैसी शख्सियत वो अंबेडकर का अपमान कर सकते हैं? देखिए, ये तो बीजेपी वाले लोग और आरएसएस के लोग का एक ये चाल है, साजिश है। अभी हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उनके पैर के पास जा कर के किसी लोग ने वो अंबेडकर का फोटो लेकर खड़ा है, उनके हाथ में ले जाकर देना चाहिए। तो इसी से लगता है कि ये आरएसएस का एक साजिश है, बीजेपी का एक साजिश है। और बीजेपी वाले ये कब से अंबेडकर के हिमायती हो गए? जिन्होंने अंबेडकर को जिया है, लालू जी ने अंबेडकर को लेकर जिया है। हमारा जो सवाल है वही है कि अरुण जी, क्या आपको, मैं फिर से सवाल अपना दोहरा दे रहा हूं कि क्या लालू जी जैसी शख्सियत क्या अंबेडकर जी का अपमान कर सकती है? नहीं, तो देखिए, कहीं से सवाल ही नहीं उठता है। जिन्होंने अपना आदर्श माना है, जिसको उन्होंने जिया है, तो वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, गलती से भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये साजिश के तहत ये किया गया, ये बीजेपी और आरएसएस की चाल है। ये जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, ये महंगाई पर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एसपी आवास के सामने गोली चल रही है, आप उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? सिवान एसपी के साथ, सिवान एसपी के सामने यहाँ गोली चल रही है, यहाँ व्यापारियों का दुकान लूटा जा रहा है, उसके लिए तो आप धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाता है इस चीज़ को कि ये जो है एक भाजपा की, बीजेपी की एक साजिश है, जिसके तहत ये वायरल किया गया है और ऐसा काम किया गया है। तो हम उन लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आप तब कहाँ सो जाते हैं जब रोजगार की बात होती है, आप कहाँ रह जाते हैं जब आपके महंगाई की बात होती है। तब उस पर एक सबसे बड़ी कि आज जिस चीज को लेकर के, अंबेडकर जी को लेकर के ये धरना पे बैठे, वो सवाल एक और उठ जाता है कि गांधी जी की मूर्ति, गांधी जी की एक स्टैचू बना करके हिंदू महासभा की एक महिला वो उन पर गोलियां चलाती हैं, ईयर गन से गोली मारती है। ये क्या चल रहा है? ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस समय मान सम्मान को धक्का नहीं लगता है जब गांधी जी जैसे, जिसे पूरा देश, पूरा भारत बापू के नाम से जानता है, उस पर गोलियां चलती हैं। तो ये लोग कहीं अपमान नहीं होता है। लेकिन अब ये छोटी छोटी बातों को लेकर, हाँ, वही कह रहे हैं कि जहाँ इनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए वहाँ नहीं करेंगे। गांधी जी की अपमान हो रही है, गांधी जी के हत्यारों को इनके आरएसएस और इनके तमाम कार्यालयों में गोडसे की फोटो लगाया गया है। अगर वो गांधी जी को मानते हैं तो वो गोडसे को वो मुर्दाबाद बोले, गोडसे मुर्दाबाद बोले। जिसको पूरा आपको लगता है कि ये गोडसे को मुर्दाबाद बोलेंगे? यही तो इसलिए तो कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है। आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों का औकात नहीं है कि गोडसे मुर्दाबाद बोले, उसी धारणा प्रदर्शन में बोल के दिखावे। तो मुद्दे से भटक करके, मुद्दों को भटकाने के लिए ये रोजगार की मुद्दा, पलायन का मुद्दा और विफल सरकार, जो सरकार जो विफल हो चुकी है, उसको लेकर के ये लोग अपने मुद्दा कोई नहीं उठावे, इसलिए ये सब बिना हाथ पैर के मुद्दे को लोग लेकर के प्रदर्शन और धरना करने का काम कर रहे हैं। अरुण जी, आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार ये बेरोजगारी और ये काला धन वगैरह जिसकी चर्चा मोदी जी करते थे, ये सब मुद्दा बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कहा गया है वो तो मुद्दा बनेगा, चूंकि हुआ नहीं। लेकिन आज तो काला धन के बारे में ये चर्चा भी नहीं करते हैं, कहीं नाम भी नहीं लेते हैं। वही तो नाम भी नहीं लेते हैं ना, वही तो कर रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं,
तो उस पर कीजिए ना, रोजगार पर कीजिए, महंगाई पर कीजिए, पढ़ाई पर कीजिए, दवाई पर कीजिए। ये तो आप फेल हैं इसमें, आप विफल हैं। तो आपको जो लगता है कि हमारा किया हुआ, उनको पता है कि हमारे लोगों ने किया है, और ये मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि एक लालू यादव जी एक गरीबों की आवाज़ है, गरीब उनको अपना भगवान मानता है। अंबेडकर जी को लालू जी ने जिया है, तो ये लोग ऐसे बात करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अंबेडकर जी को लेकर करेंगे। वो कब से अंबेडकर जी के हिमायती हो गए हैं? कल तक तो ये विरोध करते थे, उनके आरक्षण का विरोध करते थे, उनके संविधान का विरोध करते थे। संविधान के जो लिखने वाले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उनको हम लोगों ने जिया है, लालू यादव ने जिया है, और हम लोग गरीबों के हिमायती हैं। ये बीजेपी वाले तो हमेशा हमेशा विरोध करते रहे हैं अंबेडकर साहब का, और आज जो है अंबेडकर को लेकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है, रोजगार पे बात नहीं हो रही है। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए या सिर्फ किसी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसा दिए हुए हमको लगता है कि कोई काम आपका नहीं। ये तो एकदम देखिए, ये तो तानाशाही आज चल रहा है, अफसरशाही कह लें, तानाशाही कर रहे हैं। ये तो सारे ऑफिस, थाना और ये पूरे जो भी प्रशासनिक तंत्र है और सरकार, ये सरकार भी बेगर इसके कहीं काम नहीं हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, और इसका फ़ायदा जो है, ये जो मुख्यमंत्री जी का जो भुजा पार्टी जो है, ये लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, आपने कहा कि भुजा पार्टी, इसका मतलब नहीं, जो लोग आज मुख्यमंत्री जी का अचेत अवस्था का जो लोग फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं, तो उसको हम लोग भुजा पार्टी ही मानते हैं। अच्छा अरुण जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा, 1100 रुपया अभी पूरा 20 साल से वृद्धा अवस्था का जो पेंशन था वो 400 रुपया सरकार दे रही थी, लेकिन अब चुनाव के मात्र 2-3 महीना पहले सरकार को यहाँ के जो वृद्ध लोग हैं, जो विकलांग हैं, उनको लेकर के थोड़ा सा अचेत अवस्था से वो जगे हुए हैं। अब उनको 1100 रुपये का वो मिलेगा हर महीना। तो इसको क्या माना जाए कि जो तेजस्वी का ये डर माना जाए कि तेजस्वी ने कह दिया कि भाई वो 2500 देंगे जब उनकी सरकार आएगी महिलाओं को, तो क्या ये वो डर माना जाए तेजस्वी का, जिसके लगा कि नहीं भाई अगर समय से नहीं जगे तो इस बार जनता समेट देगी? देखिए, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है, पूरी तरह से डरी हुई है, और इसका उदाहरण के रूप में ले लीजिए जातीय जनगणना। जातीय जनगणना इसका तो पहले विरोध हुआ था। हाँ, इसका तो पहले यही बीजेपी के लोग, बीजेपी वाले ने विरोध किया था, और ये तो हमारी जीत है, हमने उनको मजबूर किया है, और इस सरकार को अभी हमने मजबूर किया है वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए। हमारी सरकार आने पर हम उस 400 से बढ़ाकर 1500 करने वाले हैं। उस मुद्दा को ये 11 से करके, मतलब इससे दिखता है ना कि सरकार कितनी डरी हुई है। हमारे उसमें तो हम अपने को समझ रहे हैं कि हमारे मुद्दे को वो लोग भजाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सा ऐसा तेजस्वी जी का जो फरमान जो है वो है सरकार बनने पर
वो तमाम चीज़ें हैं, डोमिसाइल नीति है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, माई बहन योजना है, 2500 रुपया माई बहन योजना में माई बहन को मिलेगा, उद्योग लगाने की बात है, पलायन रोकने की बात है। आप कीजिए ना, हम तो चाहते हैं कि आप करें, लेकिन जीत हमारी है, उसको हम अपना जीत कहेंगे कि हमने आपको मजबूर किया और आप इतना डर गए हैं तेजस्वी जी से, आप घबराहट में सब निर्णय ले रहे हैं। तो आखिर ये मुद्दे पे आज जो बिहार की समस्या है उसको लेकर के ये धरना वगैरह क्यों नहीं कर रहा है? जो बिहार की समस्या है कि पलायन, सबसे बड़ी समस्या है पलायन, रोजगार है नहीं यहाँ पे, तो रोजगार के लिए घर परिवार छोड़ के जो लोग बाहर जा रहे हैं वो आज भी जारी है। 20 साल से नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है, लेकिन इस पर अभी तक कोई बात नहीं हुआ। पिछले 1-2 महीना पहले जब अमित शाह आए थे गोपालगंज में, उन्होंने वादा किया कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो गोपालगंज की चीनी मिलें और ये सब आसपास की जो चीनी मिलें हैं वो शुरू हो जाएंगी। आपको लगता है कि ये वादा कभी पूरा हो सकता है? 20 साल से तो आप ही की सरकार थी, आपने चीनी मिल क्यों नहीं चालू किया? यही तो सोचने वाली बात है। जनता को अब आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जनता आपको समझ गई है कि आप केवल बोलने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। आप धरना प्रदर्शन इसको लेकर कीजिए ना कि आज जो महंगाई है या बेरोजगारी है या पलायन है, उद्योग धंधे हैं, इसको लेकर के आप प्रदर्शन कीजिए तो। लेकिन आप इतना डरे हुए हैं, आप हमारे माननीय तेजस्वी जी से इतना आपको खौफ हो गया है कि आप मुद्दा खोज रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन आपको धरना प्रदर्शन करना है, आपको शौक है कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए, तो भैया इस पर कीजिए ना, आप महंगाई पे कीजिए ना। आप ही के शहर में एसपी आवास के सामने गोली चल रही है, आप ही के सामने रोज व्यवसायियों की हत्या हो रही है, आप ही के सामने दुकान लूटे जा रहे हैं, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इससे तो ये लगता है कि आप मिलीजुली सरकार में आप चल रहे हैं, अब सारा आप सोचे समझे रहती की तरह करा रहे हैं। इस राक्षस राज जो बना हुआ है, महाराक्षस राज हो गया है। तो आगे क्या लगता है कि ये सारी बातें अरुण जी, जब अब 2 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, इसकी घोषणा हो जाएगी, क्या ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे चुनाव में आएंगे? चुनाव में आएंगे और जनता हमारी समझदार हो गई है, जनता हमारी इस चीज़ों को समझने लगी है। चुनाव में जनता ये मुद्दा उठाएगी। जब ये लोग जाएंगे विधानसभा में, जनता इनसे पूछेगी पकड़ के कि कहाँ गया आपका काला धन, कहाँ गया आपका रोजगार, कहाँ गया आपका पलायन रोकने वाला सवाल। तो आप जो है जिस मुद्दे पर जो आपके वादे थे, उस वादे पर लोगों ने वोट दिया, उसमें तो कहीं से कुछ पूरा होता नहीं दिखता है। तो जनता आज जाग चुकी है। आप आइए चुनाव में, जनता आपको सबक सिखाएगी। आपको ये जैसे कि अगर चुनाव पे हम बात कर लें तो 6 विधानसभा, सिवान में 8 विधानसभा है, 6 विधानसभा जो सीटें हैं वो आपके महागठबंधन के खाते में हैं और 2 दुरौदा और गोरिया कोठी को छोड़ दें, दुरौदा गोरिया कोठी वो एनडीए के खाते में है। इस बार का क्या तस्वीर रहेगा? देखिए, इस बार 8 का 8 सीट महागठबंधन के पास रहेगा और जनता जागरूक हो गई है। पहले ही सिवान की जनता ने आपको नकार चुका है, सिवान की जनता आपको नकार चुकी है। इस बार जो है आपको सिवान से, पूरे सिवान जिला से आपका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी का जो अपना काम करने का जो तरीका है, उसके पास चुनाव आयोग है, उसके पास ईडी है, उसके पास सारे संसाधन है, उसके पास सारा एडमिनिस्ट्रेशन है। आपका चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो रात को 12 बजे भी हो सकता है दिया जाए। तो इस बहुत कुछ सारी बातें हैं जो हम अभी
चर्चा में नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से पिछले कई स्टेट के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सबको देखा जाए तो बीजेपी तो अपना खेल कर सकती है। देखिए, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी इतना लोकप्रिय हो गए हैं कि यहाँ की जनता इस बार सब चीज़ की जवाब देगी। आप करें, आप अपने तंत्रों का दुरुपयोग करें, जनता आपको इस बार सबक सिखाएगी। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जनता सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, आपने देखा कि अभी अरुण गुप्ता जी से हमारी बातचीत हो रही थी, जो बढ़िया विधानसभा के राजद के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, और उनसे आज बात हो रही थी लालू जी के द्वारा अंबेडकर के अपमान पे जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनसे माफ़ी मांगने की बात हो रही है। उसी सवाल को लेकर के हम यहाँ पे अरुण जी के पास पहुँचे हुए थे और उनसे बात हो रही थी कि क्या लालू जी जैसे शख्सियत अंबेडकर का अपमान कर सकती है, और बड़े अच्छे तरीके से अरुण जी ने उसका जवाब दिया है। हम इसी तरह से लगातार आपको, चूँकि अब 2-3 महीने बचे हुए हैं बिहार विधानसभा के, और हम लगातार आपको मुद्दों से कि इस बार का बिहार विधानसभा किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच हमारे राजनेता जा रहे हैं, वो हम लगातार आपसे बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897।